नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता है। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं तुला वालों की। मई का महीना तुला राशि तथा लगन के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो से आप जानेंगे। शनि सूर्य करेंगे आपको माला माल। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्थितियाँ ही ऐसी हैं कि दोनों विपरीत प्लैनेट, विपरीत स्वभाव के प्लैनेट, या यूँ कहें आपस में शत्रुता रखने वाले प्लैनेट भी आप लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। सूर्य उच्च के रहेंगे, परंतु 15 मई तक रहेंगे। फिर भी चलिए, आधा महीना है और 15 दिन बहुत होते हैं। धन लाभ के मालिक हैं, 11वें घर के मालिक हैं, आपके सप्तम स्थान में हैं, डेली आमदन का स्थान है, प्रोफेशन का, व्यापार का स्थान है। तो आप लोगों को लाभान्वित तो करेंगे। इसकी चर्चा अभी करते हैं। केतु आपके लगन में रहेंगे, पहले भाव में रहेंगे, राशि में रहेंगे। इसका फल शुक्र के अनुरूप मिलेगा, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। शनि के ढैये से निजात मिलने के बाद शनि मई के महीने में किस तरह का फल कब देते हैं, क्योंकि मंगल के साथ रहेंगे। मंगल 17 मई तक शनि के साथ संबंध बनाएंगे, यह रोचक हो जाएगा। इसका फलादेश काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, खासकर जो स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी के, उनके लिए यह कॉम्बिनेशन का फलादेश जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुरु शुक्र दोनों ही अच्छी स्थिति में, परंतु त्रिक स्थान में, उपचय स्थान भी है यह, परंतु दोनों शुभ प्लैनेट हैं। गुरु का उच्च का हो जाना, अपनी राशि में आ जाना, शुक्र का उच्च का हो जाना, जो कि आपके राशिपति होने के साथ साथ अष्टम स्थान के मालिक हैं। मंगल का 17 मई से संयोग करना किस तरह का यह है कम्प्लेक्स फलादेश रहेगा, इसको भी जानिए। हालांकि यह काफ़ी रुचिकर रहने वाला है। बुध दोस्तों पूरा मई और जून 2 महीने यहाँ पर अब रहेंगे अष्टम स्थान में। आपके भाग्यपति हैं, निश्चित तौर से 12वें घर के मालिक भी हैं। तो विपरीत राजयोग की स्थितियाँ भी बनाते हैं, क्योंकि मित्र के घर में है। सूर्य इस बीच 16 तारीख से बुध के साथ मिल जाएंगे, 16 मई से, तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। तो विश्लेषण करके जानते हैं कैसे हैं ये सितारे, क्या कहते हैं, किस एरिया से आप लाभान्वित होंगे, किस एरिया से आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है मई के महीने में खासकर। दोस्तों आपको बता दें, जो नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हम इस वीडियो से चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, और बात होती है स्टूडेंट्स की, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वालों की खास चर्चा करते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ को भी टच किया करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। हम शुरुआत किया करते हैं दोस्तों चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। कुछ खास डेट्स, शुभ डेट्स बताया करते हैं। इन शुभ डेट्स को, जिसे हम लकी डेट्स के नाम से जानते हैं, आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, धन आदि मिलने के योग बनते हैं, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, आप खुश रहते। तो शुभ डेट्स से शुरुआत करेंगे और अंत हम किया करते हैं लकी नंबर, लकी कलर और वास्तु टिप्स, जेम स्टोन्स आदि इत्यादि के बारे में, जिसे देखना सुनना अंत में मत भूलें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा मिथुन राशि में 5 और 6 तारीख को रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। और चंद्रमा आप लोगों के लिए 10वें घर के मालिक होते हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक का भाग्य स्थान में बैठना, तो आपका कार्य क्षेत्र हलचल भरा रहेगा, आप भाग्यशाली रहेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर। ये तरीक़ें होंगी दोस्तों, नोट कर लीजिए। मिथुन राशि में 5 और 6 तारीख को आप लोगों के लिए कोई ना कोई कार्यस्थल पर शुभ समाचार मिल सकता है, आप खुश रहेंगे, तरक्की के दिन हैं ये 5-6 तारीख। इवन 7-8 तारीख चंद्रमा अपनी राशि में रहेंगे, 10वें घर का मालिक अपनी राशि में रहेगा, तो आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, आपका प्रभाव बढ़ता है, आपका दबदबा वर्चस्व कायम रहता है, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। यह 7 और 8 तारीख
होगी, बल्कि 8-9 तारीख जाने, 8 और 9 तारीख शाम तक चंद्रमा 5:08 तक यहाँ पर रहेंगे कर्क राशि में। उसके पश्चात लियो राशि में चंद्रमा का क्या कहना। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा लाभ स्थान में 10वें घर के मालिक, तो गवर्नमेंट तंत्र से, सरकारी तंत्र से आपकी लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लाभ निश्चित तौर से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, धन आएगा और काफ़ी मात्रा में आएगा। इस बीच शनि मंगल से भी दृष्ट रहेंगे चंद्रमा इस 10 और 11 तारीख को सिंह राशि में। तो आप लोगों के लिए खास एक उपलब्धि का दिन रहेगा। देखिए, शनि पंचमेश हैं, चंद्रमा दशमेश हैं, तो देखिए एक राजयोग बन जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मंगल भी साथ में सम्मिलित है, चंद्र मंगल योग भी बन जाता है। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वालों के लिए दिन खास उत्तम रहेंगे। इवन स्टूडेंट्स के लिए, रोमांस इत्यादि के लिए समय उत्तम रहेगा। यह होगा दोस्तों 10 और 11 तारीख को। 12-13 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा 12वें घर में किसी अजनबी से इनकाउंटर आपका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यह अजनबी आपके काम भी आ सकता है, क्योंकि बृहस्पति शुक्र मंगल से दृष्ट रहेंगे, शुक्र और बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। ये चंद्रमा खासकर तारीख रहेगी 12 और 13 तारीख, और इसके चलते विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं इस दिन। और आप अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ लोगों का रुझान हो जाया करता है इन दिनों, खासकर 12-13 तारीख को। तुला में चंद्रमा आ जाएंगे दोस्तों आपके पहले भाव में, और यह 15 तारीख को आपको बता दें, कोई आपको दस्तावेज साइन नहीं करने, प्रतिद्वंदियों के साथ किसी तरह का उनके साथ कोई डील नहीं करना जिनसे आपको लगता है कि ये आपके कंपटीटर्स हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर जब तुला राशि में होंगे 15 तारीख को। और पूजा पाठ में ध्यान रखें, आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन डॉग को, किसी कुत्ते को फीड करें, काले कुत्ते को, तो आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के मालिक हैं और राशि में होते हैं, पहले भाव में होते, तो कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। डॉग को फीड करें इस दिन सुबह सवेरे, तो अच्छा रहेगा। तो ये था आप लोगों के लिए मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। और जानते हैं ग्रह क्या कहते हैं। शुरुआत हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करते, केतु से लेकर शनि मंगल आदि इत्यादि, इस तरह से हम फलादेश की चर्चा करते हैं और जानते हैं कैसे हैं सितारे मई के महीने में ढैया से निजात पाने के बाद। केतु शुक्र का फल देंगे राशि में। देखिए, केतु में अक्सर बताता आया हूँ, जब राशि में होते हैं, पहले भाव में होते हैं, आपकी इच्छाओं को इग्नाइट करते हैं, या यूँ कहें एक केतु को हम कहते हैं एक प्यास है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बात है। जब तक व्यक्ति को प्यास ना लगे, किसी वस्तु के बारे में अट्रैक्शन ना हो, इच्छा ना हो, तो व्यक्ति कार्यरत नहीं होता, मेहनत नहीं करता। परंतु यहाँ पर केतु शुक्र की राशि में, शुक्र उच्च के 6th हाउस में, परंतु राशिपति, हालांकि गुरु के साथ हैं। गुरु शुभ प्लैनेट हैं, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट कहे तो। दोनों 6th हाउस में होने से यहाँ पर कर्जे से निजात दिलाने में मदद करेगा केतु और शुक्र का इस तरह का संबंध। बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाया करता है। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, यह बात निश्चित है। खासकर 17 तारीख से आप लोगों के लिए समय और उत्तम हो जाएगा, जब मंगल यहाँ से निकलकर 5th हाउस से निकलकर 6th हाउस में आ जाएंगे। क्योंकि मंगल उपज स्थान में क्रूर ग्रह हैं, बहुत उत्तम होते हैं, और आप लोगों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आपका 6th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई ना कोई ग्रह जिसकी कुंडली में 6ठे घर में गर्म ग्रह होता है, वह कामयाब होता है और ज़िंदगी में चैलेंजेस को आसानी से लेता हुआ सक्सेस पाता है। पुलिस में हो, कमांडर हो, मिलिट्री में हो, पॉलिटिक्स में हो, ऐसे नेता
राजनेता काफ़ी सक्षम होते हैं, प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी रहते हैं, अपोजिशन के ऊपर हावी रहते हैं। तो मंगल आप लोगों को कर्मठ बनाता है, तेजस्वी बनाता है 17 मई से। परंतु उसके पहले अभी चर्चा करेंगे, हम बात कर रहे थे शुक्र और गुरु की। शुक्र गुरु यहाँ पर आपको धन तो देंगे, जी हाँ दोस्तों, परंतु आपको प्रतिद्वंदियों से, कंपिटिटर्स से सतर्क रहना, उनसे सावधान रहना, उनकी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखना, उनकी बातों में नहीं आना। कोई बड़ा डील इस वक्त ना करें, इस महीने ही अगर कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप खासकर व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो मई के महीने में शुक्र को यहाँ से निकल जाने दीजिए, क्योंकि राशिपति हैं, राशिपति का केंद्र में आ जाना बहुत उत्तम रहेगा। तो मई के महीने में अगर आप थोड़ा सा रुके, कोई बड़ा कार्य नया शुरू ना करें तो अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर जो डायबिटिक हैं। बाकी अदरवाइज सभी के लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। शनि की बात करें, जिसका इंतजार सभी को है कि शनि क्या फल देने वाले हैं। मूल त्रिकोण साइन में, पंचम स्थान में, त्रिकोण में। देखिए, शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं आप लोगों के लिए अति शुभ हैं, और किसी राशि के लिए इतने शुभ नहीं होते जितना तुला राशि के लिए शनि शुभ होते हैं, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड हैं, संसारिक सुखों के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, मानसिक सुख के मालिक हैं इवन, और पांचवें घर के मालिक तो निश्चित तौर से आपके पिछले जन्म के जो कर्म किए होते हैं उसका घर होता है पांचवा घर। उसका मलकियत शनि के पास है आपकी कुंडली में। बच्चों के संतान के मालिक हैं, अचानक से लाभ के मालिक हैं, भाग्य के मालिक है, क्योंकि नवम से नवम पड़ता है भावम के अनुसार। तो भाग्य के ऊपर भी शनिदेव का कंट्रोल है, और आपके अचानक होने लाभ के ऊपर भी कंट्रोल है। शेयर मार्केट के ऊपर, आपके मनोरंजन के ऊपर, रोमांस के ऊपर, विद्या बुद्धि के ऊपर, कंपटीशंस के ऊपर, स्टडीज़ के ऊपर आदि इत्यादि। तो शनि का शुभ हो जाना, ढैया से निजात मिल जाना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए मई के महीने में। हालांकि मंगल के साथ 16 मई तक रहेंगे, परंतु मंगल भी देखिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, सप्तम स्थान का मालिक और दूसरे घर का मालिक मंगल। देखिए, धन स्थान का मालिक पंचम स्थान में बैठे तो शुभ ही होता है। आप अपनी बुद्धि से, आप अपने इंटेलेक्ट से धन अर्जित करते हैं। फैमिली में कुछ ना कुछ एसेट्स, फैमिली के लिए एसेट्स इकट्ठा कर सकते हैं आप ऐसे पीरियड में। शनि की बात कर रहे थे हम पहले। देखिए, शनि पंचमेश हैं, सप्तमेश के साथ होने से रोमांस के लिए समय खास उत्तम रहता है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, प्रगाढ़ता आती है। घूमने फिरने के योग बनते हैं, विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने के वाले जो लोग हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि शनि मंगल आप कहते हैं कि मित्र नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बच्चों की कंपनी के ऊपर नज़र रखें। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 17 मई से इन्वेस्ट करें, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला। मंगल को यहाँ से निकल जाने दीजिए। मंगल का संबंध शनि के साथ मैत्रीवत नहीं होता, तो मैं शेयर मार्केट वालों को कहूँगा सतर्क रहें। 16 मई तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। हालांकि नुकसान की संभावना नहीं है, फिर भी यह 16 मई से शनि का प्रभाव आप लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। बच्चों से खुशी मिलेगी, बच्चे कामयाब होंगे, बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, संतान से शुभ समाचार मिले। अगर आप स्टूडेंट से कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में यह शनि आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाता है, कॉम्पिटिटिव एज रहता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम है, आप सुर्खियों में रहेंगे। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोग नया घर बनाएंगे, नया प्लॉट परचेज करेंगे। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, किसी तरह के गाइड हैं, पब्लिक से किसी तरह का आपका 1-to-1 नाता है, तो आप सक्सेसफुल होते हैं। शनि का ये रोल रहेगा खासकर इस महीने, बल्कि आने वाले महीनों में भी। मार्गी है शनि और त्रिकोण में है, और 16 तारीख से इंडिपेंडेंट है, अकेले हैं,
तो आप लोगों को अचानक से लाभ हो सकता है। लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं 16 तारीख के उपरांत, 16 मई से। तो कुल मिलाकर अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, तो एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, तो आप लोगों के पास काफ़ी समय होगा। आप एंटरटेनमेंट के मूड में रहेंगे, घूमने फिरने के योग बनेंगे, रोमांस का के लिए समय आपको पर्याप्त मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी जीत होगी, क्योंकि मंगल शनि का योग है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो अगर आप व्यापारी हैं तो आप लोगों के पास काफ़ी धन आ सकता है, बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, रुका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। अगर आप आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा पूरा का पूरा महीना। गुरु और शुक्र की चर्चा करें दोस्तों, जैसे कि बताया शुरुआत में, गुरु 6th हाउस में, 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, प्रतिद्वंदियों के ऊपर नज़र रखें। जी हाँ दोस्तों, और ख़ासकर उन लोगों को जिनका बिजनेस होता है, जो कारोबारी होते हैं, उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए डेली बेसिस पे। किसी को धन उधार मत दें, परंतु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, मैं शुरू से कहता आया हूँ। और बृहस्पति जब अपनी राशि से किसी भी भाव को देखते हैं, जैसे कि 10वें घर को देखेंगे, तो निश्चित बात है यह 10वें घर के शुभ फल देंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कार्य क्षेत्र अब नॉर्मल रूप से चलेगा, बल्कि आप सक्सेसफुल होंगे। प्रमोशन के योग बनाता है यह बृहस्पति का एस्पेक्ट, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका अपने वीडियोस में। और आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा एज फार एज आपका वर्क प्लेस इज़ कंसर्न, जहाँ तक आपके कार्यस्थल, नौकरी की या बिजनेस की बात है, प्रोफेशन की बात है। बृहस्पति की दृष्टि हमेशा से शुभ रहती है, आप पराक्रमी हो जाते हैं। 3rd लॉर्ड इन 6th हाउस, यात्राओं से आपको लाभ होगा, छोटे भाई बहनों की मदद मिलेगी, वह भी तरक्की करते हुए नजर आते हैं। गण्य मान्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंध डेवलप होंगे, और इवन विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले, क्योंकि शुक्र के साथ बृहस्पति और मंगल की भी दृष्टि रहेगी। 3 ग्रहों की 12वें घर के ऊपर दृष्टि और शुभ दृष्टि रहेगी। राशिपति का 12वें घर के ऊपर 6 घर से प्रभाव, खर्चा भी हो सकता है आपका, फजूल खर्ची से गुरेज करें। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, तो आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो लाभान्वित होते हैं। फार्मेसी, केमिस्ट इत्यादि की लाइन में हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। चैरिटेबल संस्थानों में कामकाज करते हैं, सोशल वर्कर हैं, तो आप लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा। आपका नाम सुर्खियों में रहेगा, बल्कि आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव है 12वें घर पर। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, एनजीओज में कामकाज करते हैं, तो कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको। तो कुल मिलाकर अकल्ट विद्याओं से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। मंत्र तंत्र आदि विशेषज्ञ बनने की अगर आप उसमें हैं, रेस में हैं, तो आप लोगों के लिए समय सुलभ है, आपके हक में है। आप कोई रिद्धि सिद्धि भी पा सकते हैं, या यूँ कहें पराविद्याओं से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, तो बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। मानसिक शांति का आपको एहसास होगा। जो करना चाहते हैं, जो ड्रीम्स आप पाना चाहते हैं 12वें घर से रिलेटेड, जैसा कि अकल्ट विद्याएँ, मेडिकल फील्ड, चैरिटेबल संस्थान, स्पिरिचुअलिटीज़, सोशल वर्क, रिसर्च, इस तरह के क्षेत्रों में अगर आप संलग्न हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। मंगल की बात कर रहे थे। मंगल 6th हाउस में आप लोगों का परचम लहराते हैं, आप प्रतिद्वंदियों पर हावी रहते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है 17 मई से। मंगल का 6th हाउस में आ जाना, तो यह निश्चित बात है मंगल आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा, आप लोगों को हावी प्रभावी बनाएगा, आप दुश्मन हंता हो जाते हैं। हाँ, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं आपको सतर्क रहना चाहिए, और इवन लाइफ पार्टनर के साथ बना कर रखें, और किसी तरह की बहस में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। सूर्य के बारे में बता दिया मैंने शुरुआत में, राजयोग कारक हैं, थंबनेल में भी इसीलिए लिखा। 11वें घर का मालिक 7वें स्थान में जब बैठे तो निश्चित तौर से बहुत बड़े लाभ के आप हकदार हो सकते हैं, खासकर जो बिजनेस करते हैं। अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं राहु के साथ होने के कारण।
और राहु डिस्पोजिटर है मंगल का, तो मंगल का फल राहु भी देंगे। हालांकि सूर्य के साथ राहु का बैठना थोड़ा सा पिता पुत्र के विचारों में मतभेद हो सकता है। अगर आपका कोई गवर्नमेंट में मसला है, कोई आपका किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मसला है गवर्नमेंट को लेकर, तो आपको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए, इवन सूर्य के भी उपाय करने चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ढैया समाप्त हो चुका है, तो दिक्कत इतनी नहीं होगी। शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी, तृतीय दृष्टि, तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पिता के साथ विचारों में मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। सरकारी तंत्र में अगर किसी का मसला है, उन्हें थोड़ा सा एहतियात रखना है, सतर्क रहना है। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग के लिए धन आने की पूर्ण संभावना है। कुछ लोग ऐसी अवधि में सूर्य का उच्च का होना कोई छोटी बात नहीं होती। और मंगल का फल देगा राहु। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब है सेकंड हाउस के मालिक भी हैं मंगल, सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो धन आएगा और काफ़ी मात्रा में धन आ सकता है। व्यापार आपका काफ़ी उच्च कोटि की तरक्की की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर समय व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम है। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। अदालती मसलों में आपकी अंतिम से रहेगी, आप ही की सुनवाई होगी। बुध का अष्टम स्थान में 12वें घर के मालिक और 9वें स्थान के मालिक होकर बैठना, 11वें ये भाग्य स्थान का मालिक होकर बैठना बुध का। देखिए, विदेशों से भाग्य चमकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप किसी तरह के सीक्रेट संस्थानों में कामकाज करते हैं, खासकर CBI, CID इत्यादि में कामकाज करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं इवन, तो आप लोगों के लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। बुध एक अकेले ऐसे ग्रह हैं, अष्टम स्थान में शुभ फल देते हैं। मित्र के घर में हैं, 12वें घर के मालिक का अष्टम स्थान में बैठना बहुत बड़ा विपरीत राजयोग भी बनता है। हालांकि सूर्य का 11वें घर का मालिक का अष्टम स्थान में आ जाना थोड़ा सा ये हो जाता है कि कहीं से पैसा अगर आना है तो वह रुक रुक कर आता है सूर्य, परंतु यहाँ पर 16 मई से आएंगे। परंतु बुध द्वितीय राजयोग बनाएंगे तो आप अपने बुद्धि बल से कामयाब हो जाते हैं। कहीं से धन प्राप्त करना है, कहीं से आपको अपनी इच्छा को पूर्ण करवाना है, तो अब करवाने में कामयाब होंगे। बुध द्वितीय राजयोग और विपरीत राजयोग के चलते आप के रास्ते में जो भी अवरोध हैं वह दूर होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। अकल्ट विद्याओं में आपकी महारत होगी, आपकी इंट्यूशन पावर तेज होगी, जिससे आप किसी तरह की विपदा में अगर पढ़ते हैं अपनी दशा अंतरदशा के अनुरूप, तो आपको यह बुध बचाता है। आपको पहले से ही वार्निंग सिग्नल आपका माइंड दे देता है। जब बुध इत्यादि इस तरह के प्लैनेट गुरु, बुध, शुक्र अष्टम स्थान में होते हैं, ये लिगेसी से भी धन देते हैं और इंट्यूशन पावर भी बढ़ाते हैं। अकस्मात होने वाली घटनाओं से आपको परिचित पहले से ही करवा देते हैं और आप उससे आप रक्षा कवच अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। तो शुभ प्लैनेट्स का अष्टम स्थान में बैठना बहुत अच्छा होता है। अशुभ प्लैनेट्स काफ़ी दिक्कत देते हैं अष्टम स्थान में। ये सूत्र बीच बीच में बताता रहता हूँ, तभी अक्सर कहता हूँ दोस्तों, मेरे वीडियोस को अगर कम्प्लीटली नहीं देखते, बार बार नहीं देखते, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखने में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि बताया, शुभ प्लैनेट अष्टम स्थान में लिगेसी से धन देते हैं, अचानक धन देते हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ाकर आपको शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी बनाते हैं। किसी तरह की जो बैड हैपनिंग होने वाली होती है उससे सतर्क करके आपकी रक्षा करते हैं, आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करते हैं शुभ प्लैनेट अष्टम स्थान में दोस्तों। इसी तरह से अशुभ प्लैनेट हो किसी कुंडली में अष्टम स्थान में या गोचर में, तो उससे सतर्क रहना चाहिए। गाड़ी वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। सूर्य इस कैटेगरी में नहीं आते। सूर्य एक किस्म से इतने क्रूर ग्रह की संज्ञा में हम नहीं रखते। एक किस्म से गर्म ग्रह तो हैं, परंतु इस तरह के नहीं जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु हैं। तो कुल मिलाकर ये था आप लोगों के लिए राशि फल। धन आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लव लाइफ उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए खास सुनहरा मौका है धन अर्जित करने का, क्योंकि सूर्य उत्तम स्थिति में है। मंगल और शनि का प्रभाव रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है।
स्टूडेंट्स के लिए खास समय उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए समय खास लाभान्वित करने वाला होगा 16 मई से। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आप निश्चित तौर से सक्सेसफुल होते हैं अगर आप विद्यार्थी हैं। सूर्य का एक्साल्टेड होना 7वें घर में, तो निश्चित बात है आपकी आमदन कई गुना बढ़ जाती है। प्रमोशन के योग एवं बनते हैं, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। राहु के उपाय फिर भी करने चाहिए आपको, ताकि आपके पारिवारिक लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए ढैया के निजात के बाद बहुत अच्छा है। गोल्डन फेस की शुरुआत हो चुकी है। अभी चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर और जेमस्टोन्स इत्यादि के बारे में बात करते हैं। वास्तु टिप्स की बात करें। वास्तु टिप्स में आज सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान दोस्तों, जैसे कि आपका प्लॉट जो हाउस का एक जिस पे आपका घर बना होता है वह रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है जनरली। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं ये भी एक किस्म से एक रेक्टेंगुलर ही शेप की है। अगर आप ब्रह्म स्थान को लोकेट करना चाहते हैं तो डायगनल्स जो होते हैं, ये दो जो डायगनल्स हैं इनको मिलाते हैं अगर आप जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर एक काटते हैं, ये सेंटर में काटेंगे तो इसे ब्रह्म स्थान कहेंगे प्लॉट का। तो आपका सेंट्रल एरिया आपके घर का ब्रह्म स्थान कहलाता है। इस स्थान पर ना कोई बड़ी बीम होनी चाहिए, ना गटर होना चाहिए, ना कोई ज़्यादा भारी सामान रखना चाहिए। यह है साफ स्वच्छ होना चाहिए और खाली एरिया होना चाहिए, अन्यथा घर में दिक्कतें आने के योग बनते ही बनते हैं। और इसी के साथ इस महीने का लकी नंबर, लकी कलर बता दें। लकी नंबर दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगा 8 और लकी कलर रहेगा ब्लैक। जेम्स की बात अक्सर मैं किया करता हूं, जो नए हैं फ्री ट्यूटोरियल्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिर से बता देते हैं। आपके लिए नीलम बहुत स्टीक स्टोन बनता है, शनिदेव का स्टोन है, तो नीलम आप धारण कर सकते हैं। अगर शनि राहु केतु के संग हैं, मंगल के संग हैं, सूर्य के संग हैं, तो किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस से ही नीलम को धारण करें। इसके अलावा आप ओपेल या डायमंड धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और आप एमराल्ड या पन्ना जो कि बुध का स्टोन है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, यह भी धारण कर सकते हैं। परंतु अगर बुध आपका बृहस्पति की राशि में, धनु में और मीन में हो या 9th हाउस 12th हाउस में अपनी ही राशियों में हो, तब भी पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। इसके पीछे गहन राज है, इसकी अभी चर्चा इस वीडियो से नहीं कर सकते। अभी मुझको इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।